हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीलिंग फैन में हम 3 लीड कैसे निकालते हैं और 100% वो कैसे सक्सेसफुल होगा, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन भाई जो है वो 3 लीड नहीं निकाल पाते हैं, उसका इसका प्रॉपरली कॉमन वायर का कनेक्शन करना नहीं आता है। इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है आपके लिए, जो भी 3 लीड निकालना चाहते हो लेकिन नहीं निकाल पाते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप कोई भी सीलिंग फैन हो 100% दोस्तों 3 लीड निकाल पाओगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं जो आपको ट्रिक या फिर टेक्निक बताऊंगा दोस्तों, सिर्फ आपको उसको प्रॉपरली फॉलो करना है और वही सेम टू सेम करना है। इस ट्रिक के मदद से दोस्तों आप 14 से 14 6 कॉइल कोई भी सीलिंग फैन हो दोस्तों, हाई स्पीड हो, सभी को आप इसी ट्रिक में दोस्तों वाइंडिंग करके 3 लीड निकाल सकते हो और वो भी 100% दोस्तों सक्सेसफुल होगी, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों आज हम यही स्टार्टर को वाइंडिंग करने वाले हैं और हम जिस मशीन से वाइंडिंग करने वाले हैं दोस्तों वो है निजसम इलेक्ट्रिक कंपनी का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन। दोस्तों इसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दोस्तों लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना। उस वीडियो में दोस्तों इस मशीन के बारे में 100 सब कुछ बताया है और वो भी अच्छी तरह से पार्ट टू पार्ट बताया है, इससे किस तरह से वाइंडिंग किया जाता है, इसका क्या खासियत है दोस्तों। इसका सबसे दोस्तों खासियत है वो है डाई और दोस्तों इसका मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम। अगर ये मशीन दोस्तों आप खरीदना चाहते हो तो इसका भी नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों अब हम वाइंडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्टार्टर जो है वो मशीन के साथ फिटिंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए, हम जब फास्ट कॉइल वाइंडिंग करने स्टार्टिंग का दोस्तों आप कहीं से कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों आप उसी को ही फॉलो करना। देखिए, जो आप फास्ट कॉइल दोस्तों वाइंडिंग करेंगे तो आपका ये जो होल देख रहे हो जो हम लीड निकालते हैं उसको आप ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसको सेट कर देना है। देखिए, स्टार्टिंग कॉइल आप कहीं से भी वाइंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से करोगे तो सबसे अच्छा रहेगी। इस तरह से हमने देखिए इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ट्रांस सेट कर देता हूँ दोस्तों। इसमें जो हमारा स्टम्पिंग साइज इसका वो है तकरीबन 15 mm का, तो इसमें हम 360 टन अंदर देंगे स्टार्टिंग कॉइल पे। तो यहाँ पे 360 टन में यहाँ पे सेट कर दिया। अब चलिए हम इस पर वाइंडिंग शुरू करेंगे। और सबसे देखिए, ये जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सबसे पहले हमारा कॉइल जो है वो रिवर्स में चलेगी। देखिए दोस्तों, रिवर्स यानी एंटी क्लॉकवाइज ये दोस्तों हमारा चलेगी। कुछ इस तरह से हम मिडिल से वायर को निकाल लेते हैं। देखिए, अब इसे आप हाथ से 2 या 1 बार इस तरह से घुमा लेना, और जो हमारा देखिए मशीन का सरिया है वो इस तरह से घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। ये देखिए फास्ट कॉइल जो वाइंडिंग करेंगे आप इस तरह से करना। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ दोस्तों सेम टू सेम इसी को फॉलो करना। आपका एक भी कॉइल दोस्तों मिस नहीं होगी, वो 100% आप जो कॉमन वायर बनाओगे उसमें चलेगी, ये मेरा गारंटी है। आप एक बार चेक कर लेना बनाकर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कॉइल हमारा इंस्टॉल हो चुकी है। अब सेकेंड कॉइल वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हम जो सेकेंड कॉइल वाइंडिंग करेंगे दोस्तों उसे हम दोस्तों नीचे की तरफ से वाइंडिंग करते हुए जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए, ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों। मेरा हर एक स्टेप आप फॉलो करना दोस्तों, और इसी तरह से कॉइल वाइंडिंग करना। आपका हर एक पंखा दोस्तों सीधा चलेगी कॉमन वायर बनाकर। तो देखिए हमारा सेकेंड कॉइल दोस्तों वाइंडिंग हो गया है। अब थर्ड कॉइल वाइंडिंग करेंगे। देखिए, कॉइल हमारा दोस्तों जो वाइंडिंग होकर कंप्लीट हो जाएगी वो ऊपर की तरफ आएगी और नीचे से वाइंडिंग होते होते जाएगी। इस तरह से हमारा रोटर घूमेगी मशीन में। ये देखिए, इसमें दोस्तों जो वाइंडिंग होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है दोस्तों। वो इसका जो वाइंडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी है इस मशीन का, आप देख सकते हो। और इसमें सबसे जो खासियत चीज़ है दोस्तों, आप देख सकते हो इसका मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम। आप देखेंगे इसमें जो 360 में मैंने सेट किया है दोस्तों, इसी पे ही स्टॉप हो जाएगी, एक भी टर्न दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं होगी। ये देखिए फुल्ली 360 पे ये स्टॉप हो गया। ये इस मशीन का दोस्तों सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो दोस्तों मैं स्टार्टिंग कॉइल को जल्दी जल्दी से वाइंडिंग के कंप्लीट कर देता हूँ।
तो जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल है वो वाइंडिंग होकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तब इससे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें वाइंडिंग हो गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आया है। अब इसमें दोस्तों हमने फिल्म पेपर डाल के कंप्लीट कर ही लिया। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल तो हमने वाइंडिंग कर लिया दोस्तों। स्टार्टिंग कॉइल वाइंडिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जब रनिंग कॉइल हम इसमें डालेंगे ना, तब आपको सबसे ध्यान रखनी है कि कहाँ से डालना है। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही इसका ट्रिक है कि हमको रनिंग कॉइल कहाँ से डालना है। अगर रनिंग कॉइल डालना आप गलती कर देते हो दोस्तों, तो आपका जो है पंखा कॉमन वायर काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए समझने के लिए ये जो फास्ट कॉइल है दोस्तों, इनर जो लीड निकाला दोस्तों, हमारा इनर वायर का लीड, यानी जो फास्ट कॉइल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों, ये वाला वो लीड है जहाँ से हमने फास्ट कॉइल स्टार्ट किया था। अब जो हमारा लास्ट में दोस्तों ख़त्म हुआ वो हुआ आउटर वायर का लीड, ठीक है। तो इसमें भी हम एक चिरकुट यहाँ पे लगा देते हैं, आप चाहते आसानी से समझ सको कि कौन लीड है। ये हमारा हो गया दोस्तों आउटर वायर का लीड, यानी यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था कॉइल वाइंडिंग करना। अब जहाँ से देखिए दोस्तों हमारा इनर वायर का लीड निकल आया है, यानी फास्ट कॉइल का ये वाला। तो देखिए इस तरह से हमारा वाइंडिंग होते होते आया और यहाँ पे आके दोस्तों देखिए जो है ख़त्म हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटर वायर लीड, जहाँ पे ख़त्म होती है, और जहाँ से शुरू होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं इनर वायर या स्टार्ट लीड। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आउटर वायर का लीड। आप देखिए जब हम रनिंग कॉइल डालेंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं फॉलो करना, जो आउटर वायर का लीड है ना दोस्तों, इसी को फॉलो करना है। और इन आउटर वायर का लीड के दोस्तों सामने बिल्कुल मिडिल में आप देखेंगे जो यहाँ पे जगह खाली है दोस्तों, इसकी बराबर मिडिल पे एक कॉइल आएगी। इस आउटर वायर को दोस्तों फॉलो कीजिए और यहाँ पे देखिए मिडिल बराबर एक कॉइल आएगी, और इस मिडिल बराबर जो कॉइल आएगी दोस्तों, यहाँ से ही हमको स्टार्ट करना है रनिंग कॉइल का फास्ट कॉइल। यही इसका और ट्रिक है दोस्तों, और इसी को ही फॉलो करेंगे तो एक भी कॉइल आपका मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए हम और भी आपको आसानी से यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा वायर यहाँ पे लिपट के दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों जो है आउटर वायर वाला जो लीड है दोस्तों, उसको ही फॉलो करना है। और उसको फॉलो करते हैं दोस्तों देखिए इस तरह से जो हमारा फास्ट कॉइल आएगी रनिंग का, यहाँ पे डालना है इसके मिडिल बराबर, ठीक है। और इस तरह से इसका लीड निकल जाएगी इनर वायर का रनिंग कॉइल का। तो हमें दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का जो आउटर वायर लीड है उसको फॉलो करते हुए देखिए कुछ इस तरह से उसको फॉलो कीजिए, और इसके मिडिल बराबर जो स्लॉट आएगी दोस्तों, उसमें ही हमको फास्ट रनिंग कॉइल डालना है, ये वाला देखिए, यानी इनर वायर इनर कॉइल हमको यहाँ से डालना है। यही इसका ट्रिक है दोस्तों। ये देखिए ये आपको गलती नहीं करना है दोस्तों, अगर यही आप गलती कर देंगे दोस्तों तो आपका दोस्तों काम नहीं करेगी कॉमन वायर। देखिए हमने यहाँ पे इसका डाई सेटिंग करेंगे, जो हमने बोला आउटर वायर के बीचे बीच दोस्तों मिडिल बराबर जो लीड निकला दोस्तों, उसको बराबर यहाँ पे हमने डाई सेट कर दिया। अब रनिंग कॉइल में हम जो ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो देंगे वो होगी 380 या 380 पर हमने सेट कर दिया देखिए रनिंग कॉइल के लिए। और हमारा जो SW है दोस्तों वो 35 नंबर SW से हम इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। और ये भी दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल की तरह ही फास्ट रिवर्स में चलेगी, सेम टू सेम स्टार्टिंग कॉइल की तरह ही चलेगी, रिवर्स में कुछ इस पोजीशन में ही चलेगी। यानी स्टार्टिंग आप जिस पोजीशन पर शुरुआत करेंगे दोस्तों, रनिंग कॉइल को भी आपको उसी पोजीशन से शुरुआत करनी होगी रिवर्स में। तो यहाँ से हम जल्दी से तो वाइंडिंग कर लेते हैं इसको रनिंग कॉइल को। तो यहाँ पे हमारा फास्ट कॉइल रनिंग का दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों कुछ इस पोजीशन से कॉइल का आपको स्टार्ट करना है रनिंग कॉइल को। देखिए हमने ये जो आउटर वायर का लीड है दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल का, आप देख सकते हो, इसको ही फॉलो करना है, और इसके बीच में मिडिल मोड़ा हुआ दोस्तों आपको रनिंग कॉइल स्टार्ट करना है। ये चीज़ आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। और लीड आपको कुछ इस तरह से निकल जाएगी हमारा इनर वायर का लीड रनिंग कॉइल का। यही इसका मेन चीज़ है दोस्तों, इसको ही फॉलो करना। ये अगर गलती करोगे आप तो आपका दोस्तों कॉमन वायर काम नहीं करने वाला। आप रनिंग कॉइल का कॉइल दोस्तों इधर उधर से दोस्तों स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको 3 वायर लीड निकालना है तो इसी रूल को दोस्तों आपको फॉलो करना है। इस रूल से अगर दोस्तों आप बाहर कॉइल वाइंडिंग करेंगे इधर उधर, तो एक भी कॉइल आपका काम नहीं करेगी। मैंने जो जो चीज़ स्टेप को बताया दोस्तों, इसको आप फॉलो करें ना, आपका एक भी कॉइल दोस्तों मिस्टेक नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से हम दोस्तों यहाँ पर रनिंग कॉइल वाइंडिंग कर लेते हैं।
दोस्तों देखिए हमारा रनिंग कॉइल तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे फिल्म पेपर डालना है, तो हम इसको डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रनिंग कॉइल में हमारा जो फिल्म पेपर है वो डाल के कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी से दोस्तों इसका कॉइल वाइंडिंग को कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब हमारा जो मेन काम आती है वो होती है दोस्तों हमारा कॉमन वायर बनाना है। तो कौन सी वायर को हमको कॉमन बनाना है दोस्तों, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आप अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे टोटली 4 लीड है, 2 रनिंग कॉइल का ये वाला, और ये दोस्तों 2 हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड यहाँ पे निकल के आती है। टोटल 4 वायर, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे जो है 3 वायर लीड निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ जो फॉलो करना है, जो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो लीड है, ये हमारा इनर वायर का, जो इस तरह से वायरिंग होकर दोस्तों इधर पे आके ख़त्म हो गया, और ये आउटर वायर लीड निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल में दोस्तों ये वाला इनर वायर लीड है, और इस तरह से घूम के आया वायरिंग होते हुए, देखिए, और इस तरह से यहाँ पे जो कि ख़त्म हो गया, और इसका रनिंग कॉइल का आउटर वायर लीड हो गया। अब दोस्तों हमको यहाँ पे मेन काम जो करना है दोस्तों, वो आउटर वायर का जो 2 लीड है दोस्तों, इसको छोड़ देना है। हमें दोस्तों कॉमन वायर बनाने के लिए दोस्तों रनिंग कॉइल का इनर वायर, स्टार्टिंग कॉइल का इनर वायर, ये दोनों वायर आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए हम ये इस लीड को लेते हैं, और ये इसको लीड लेते हैं। रनिंग का इनर वायर और स्टार्टिंग का इनर वायर, इस दोनों को एक साथ मिला के हम दोस्तों यहाँ पे कॉमन बना देंगे दोस्तों। ये रूल्स आपको दोस्तों फॉलो करना है, और यही चीज़ आपको करना है सेम टू सेम। तो हमने रनिंग का इनर वायर और स्टार्टिंग का इनर वायर दोस्तों यहाँ पे मिला के कॉमन वायर बना दिया, आप देख सकते हो। इस तरह से आप कॉमन वायर बनाओगे दोस्तों, तो आपको एक भी कॉइल मिस्टेक नहीं होने वाला दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है। हमने दोस्तों बहुत कॉइल चेक किया, सभी में सक्सेसफुली इसी तरह से काम करते हैं। देखिए दोस्तों ये तो हो गया हमारा सिंपल कॉइल के बारे में। अब बात करने वाले हम हाई स्पीड कॉइल के बारे में, क्योंकि आपके मन में सवाल होगी कि हाई स्पीड कॉइल हम किस तरह से वायरिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हाई स्पीड कॉइल वायरिंग करने के लिए सेम टू सेम रूल्स एंड ट्रिक आपको फॉलो करना है, वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का स्टार्ट इन कॉइल है, और ये हो गया इसका इनर वायर का लीड, और इस तरह से घूम के आया दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पे इसका आउटर वायर का लीड निकल गया, ये स्टार्टिंग कॉइल का। आप देखिए यहाँ पे रनिंग कॉइल के, तो ये हो गया रनिंग कॉइल का दोस्तों हमारा इनर वायर का लीड, जो उसी तरह से रूल्स फॉलो किया गया है, और इस तरह से आके दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमने सिर्फ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है, आउटर वायर का लीड, उसको फॉलो करके हमने रनिंग कॉइल का जो है बनाया है, और इस तरह से इसका जो इनर वायर का 2 लीड है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का, उसको इस तरह से कॉमन बनाना है। और यही देखिए दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल का आउटर वायर लीड, आप देख सकते हो उसकी मिडिल के बराबर हमने रनिंग कॉइल का फर्स्ट कॉइल वाइंडिंग शुरू किया है, आप देख सकते हो। यह स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों इनर वायर लीड, और इसके मिडिल बराबर दोस्तों हमने यहाँ पे रनिंग कॉइल को स्टार्ट किया, अब देख लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों जो 8 कॉइल होती है, उसमें भी सेम टू सेम दोस्तों ट्रिक फॉलो किया जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस दोनों वायर को हमको कॉमन बना देना है, जो हमारा इनर वायर का लीड है, और वही रूल यहाँ पे फॉलो किया गया है। आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग कॉइल का लीड है दोस्तों ये वाला आउटर वायर, उसकी मिडिल बराबर हमने रनिंग कॉइल का दोस्तों फर्स्ट कॉइल वाइंडिंग किया, आप देख सकते हो। तो इसी ट्रिक को आपको सभी में अप्लाई करना है दोस्तों, और सभी में ये सक्सेसफुल होती है, हमने बहुत सारे चेक किया है। अब यहाँ पे दोस्तों मेनली जो हम दोस्तों लीड के लिए कलर इस्तेमाल करने वाले हैं वो रेड, येलो, ब्लू, और यही कलर दोस्तों जो सीलिंग फैन दोस्तों हमारा कंपनी से वाइंडिंग होकर आती है, उसमें यही कलर इस्तेमाल किया जाता है। 99% दोस्तों सभी कॉइल में इसी कलर को इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी इसी कलर को इस्तेमाल करना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है दोस्तों, उसको हमको कॉमन वायर के साथ ज्वाइंट कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों जितने भी सीलिंग फैन का कॉइल कंपनी से वाइंडिंग होकर आती है, सभी में जो रेड कलर का वायर होती है वो कॉमन होती है, कुछ कुछ पंखे में दोस्तों थोड़ा बहुत अलग होती है। अब यहाँ पे देखिए जो रनिंग कॉइल का लीड होती है दोस्तों, उसमें आपको येलो कलर का वायर लगाना है। यही दोस्तों इसका जो मेन कनेक्शन है और मेन कलर होती है दोस्तों यही होती है। जितने भी आप सीलिंग फैन देखेंगे दोस्तों कॉइल कंपनी का वाइंडिंग हुआ, वो इसी तरह से कलर इस्तेमाल किया जाता है। रनिंग कॉइल पे येलो, कॉमन पे रेड, और स्टार्टिंग कॉइल पे दोस्तों ब्लू कलर लगाई जाती है। तो आप भी कोशिश करना दोस्तों इस तरह से वाइंडिंग करना, और इसी कलर को दोस्तों इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे दोस्तों बाकी जो इलेक्ट्रीशियन है उसको भी समझने में आसानी हो जाती है। अगर उसके पास कभी ये कॉइल जाएगी ना, तो उसको भी वायर का कनेक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसका क्वांटिटी चेक करा है दोस्तों, तो इसका देखिए बहुत ठीक ठाक ही है कॉइल। अब दोस्तों इसमें हम जो है सोल्डरिंग नहीं करेंगे, सोल्डरिंग अब हम इसमें दोस्तों नहीं करने वाले हैं। अब इसमें दोस्तों हम डायरेक्टली स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग दोस्तों सबसे अच्छा होती है और सबसे सेफ होती है, और इसका जो जॉइंट है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है।
इसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करने वाले निंज शैम्पू कंपनी का ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा दोस्तों इस मशीन के बारे में तो जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन पर नीचे हम लिंक दे देंगे, या फिर इस मशीन को खरीदने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे देंगे। आप कॉन्टैक्ट करके इस मशीन को खरीद सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से हम इस पर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे ताकि इसका जो लीड है वो अच्छे से यहाँ पे जॉइंट हो जाए। आप देखेंगे दोस्तों कंपनी से वाइंडिंग हुआ जो कॉइल होती है उसमें सभी में इसी तरह का स्पॉट वेल्डिंग किया हुआ रहती है, क्योंकि इसका जॉइंट जो दोस्तों है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाती है। दोस्तों देखिए कितने अच्छे से इसमें दोस्तों वेल्ड हो चुकी है दोनों वायर मिला के, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम स्लिपिंग ट्यूब डाल के इसको कवर करके कंप्लीट करेंगे और आपको इसको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक दोस्तों ज़रूर बने रहिए। तो आप अच्छे से अच्छा स्लिपिंग ट्यूब इसमें इस्तेमाल करना। जो सिलिकॉन स्लिपिंग ट्यूब होती है दोस्तों वो सबसे बेस्ट होती है। आप देख सकते हो ये वाला बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आप कॉइल जब इसमें लीड आप देंगे दोस्तों तो इस तरह का पीवीसी टाई आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर धागा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप लीड यहाँ पे दोस्तों बनाएंगे तो उसके नीचे इस तरह का जो फिल्म पेपर दोस्तों वो ज़रूर डालना, वो डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखिए दोस्तों फाइनली हमारा जो कॉइल है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है। पूरा इसका प्रोसेस आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखिए ये जो कॉइल होती है दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल, आप चाहो तो इसमें धागा बांध सकते हो इस तरह से। जितने भी सीलिंग फैन आप देखेंगे कॉइल कंपनी से वाइंडिंग होती है दोस्तों उसमें सभी में धागा बांधा हुआ रहता है, क्योंकि दोस्तों धागा बांधना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो रनिंग कॉइल होती है उसका जो वायर कभी कभी बाहर निकल जाती है दोस्तों, तो उससे जो रोटर है उसके साथ घिस के टूट जाती है या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है। तो अगर इस तरह से धागा बांधा जाए दोस्तों तो वो बहुत ही सेफ हो जाती है कॉइल। तो आप चाहो तो इस तरह से धागा बांध सकते हो, इससे कॉइल भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा कॉइल कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे और एक काम बाकी रह जाती है, बहुत है इसमें वार्निश चढ़ाना। वार्निश चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कॉइल का जो इंसुलेशन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है, कॉइल हीट भी कम होती है, कॉइल का लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वार्निश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कॉइल के लिए। और इसके बाद इसको धूप में या फिर आप हॉट गन की मदद से इसको सुखा के 1 से 10 घंटा बाद फिटिंग कर सकते हो। देखिए कॉइल हमारा बिल्कुल सूख के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फिटिंग करने वाले हैं इसके हाउसिंग पे। तो कुछ उस तरह से सबसे पहले हम अपर हाउसिंग इस तरह से फिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पंखा को जल्दी जल्दी से फिट कर लेता हूँ दोस्तों। तो हमारा पंखा दोस्तों बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है और फिटिंग होके अब इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो कनेक्शन भी ध्यान देके आप यहाँ पे देखना, जो रेड वाला वायर है दोस्तों वो हमारा कॉमन वायर है। तो इसको डायरेक्टली हम कनेक्टर पे एक दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे लगा देते हैं। इसके बाद होती है हमारा रनिंग कॉइल येलो वाला। तो 2 कैपेसिटर का वायर होती है, तो दोनों में से किसी भी एक वायर के साथ इसको जोड़ देना है इस तरह से रनिंग कॉइल को, लीड को। उसके बाद इसको भी कनेक्टर के साथ आपको फिटिंग कर देना है नीचे की या ऊपर में साइड में।
अब देखिए जो ब्लू वाला वायर है दोस्तों बहुत ही स्टार्टिंग कॉइल का लीड, तो इसको हम डायरेक्टली कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे और इसको इस तरह से कवर कर देंगे पीवीसी ट्यूब की मदद से और इसको इसमें सेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होती है हमारा कनेक्टर में, तो दोनों में से आप यहाँ पे पावर सप्लाई दे देना इस तरह से। अब इसको हम चेक करने वाले हैं, आइए देखते हैं ये किस तरह से सीधा घूमते हैं या उल्टे घूमते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई देके चालू कर दिया और ये स्टार्ट हो गया चलने के लिए। अब यहाँ पे हमने पावर सप्लाई आउट कर दिया, अब ये धीमे धीमे घूमने लगेगी। अब देखें ना इसका पोजीशन किस साइड है, क्योंकि स्पिन में चलेगी तो इसका पोजीशन नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे पावर सप्लाई कट कर दिया, अब देखो इसका पोजीशन ये किस तरह से घूम रहा है। तो देखिए दोस्तों ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, आप देख सकते हो। मैं फिर से आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिर से मैंने पावर कट कर दिया ताकि आप अच्छे से इसको देख सकते हो। ये देखिए ये क्लॉक वाइज ही घूम रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप 100% एंड सक्सेसफुली दोस्तों आप पंखा को क्लॉक वाइज या सीधी तरह घुमा सकते हो और ये बिल्कुल हमारा सक्सेसफुल हो चुकी है, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको और भी पंखा टेस्ट करके देखना है तो मैं आपको और एक पंखा टेस्ट करके दिखा देता हूँ। आइए ये देखिए हमारा दूसरा कॉइल है, अब इसको भी हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो इसमें भी हमने 3 वायर का कनेक्शन निकाला है और सेम टू सेम उसी तरह से इसको वाइंडिंग किया गया है और सेम प्रोसेस एंड सेम रूल्स फॉलो किया गया है वाइंडिंग करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कॉमन वायर भी सेम उसी तरह से बनाया गया है। तो आइए हम इसको भी एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं। ये देखिए इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। अब इसका जो बॉडी है दोस्तों, इसमें ये जो कंपनी है दोस्तों सीलिंग फैन का, ये एक ही कंपनी का सीलिंग फैन है दोस्तों और इसका जो बॉडी का कलर है वो अलग अलग है, लेकिन ये एक ही कंपनी का सीलिंग फैन है और एक ही कस्टमर का ये 2 पंखा है। तो दोनों को ही हमने इस तरह से वाइंडिंग किया। अब चलिए इसको भी हम फिटिंग करके देखेंगे और इसमें ही हम देखेंगे सीधा घूम रहा है कि उल्टे घूम रहा है। तो ये भी हमारा फिटिंग में कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो सेम कनेक्शन है दोस्तों, ये रेड वाला कॉमन वाला है, इसको डायरेक्टली हम कनेक्टर पे लगा देते हैं दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट के साथ। इसके बाद जो येलो वाला है रनिंग कॉइल का, इसको हम एक कैपेसिटर के वायर के साथ लगा देते हैं और इसे भी हम कनेक्टर के साथ सेट करेंगे इस तरह से। और जो स्टार्टिंग कॉइल का लीड है दोस्तों ब्लू वाला, उसको हम कैपेसिटर के साथ ज्वाइन करके पीवीसी ट्यूब डाल के यहाँ पे इस तरह सेट कर देते हैं। देखिए मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसको हम घुमा के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दे दिया दोस्तों और ये पंखा घूमने लगा है, ये स्पीड में घूम रहा है। शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस पोजीशन में घूम रहा है। तो चलिए हम पावर इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये स्लो चलेगी तभी आपको पता चलेगी। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों ये भी क्लॉक वाइज ही घूम रहा है। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे दोस्तों ये क्लॉक वाइज दिखाई देगी आपको, इस पोजीशन पे ये घूम रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है और बिल्कुल ओके है। तो हमारा दोस्तों जो प्रोसेस टेस्टिंग है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है और ये 100% सक्सेसफुल रहेगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रूप से इसी पोजीशन को, इसी रूल को फॉलो करके दोस्तों आप कॉइल वाइंडिंग करना और इस तरह से 3 लीड अगर निकालोगे दोस्तों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार ज़रूर इस रूल्स को या टेक्निक को दोस्तों चेक करके देख लेना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।